बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज नंबर 5.1 के लेक्चर नंबर 2 के साथ हम आज की इस वीडियो में हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता वीडियो में आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के हमने फ़र्स्ट 4 पार्ट्स को डिस्कस किया था और हमने टेकिंग कॉमन वैल्यूज़ यानी वैल्यूज़ को कॉमन लेना, इस मेथड पे, इस कंसेप्ट पे बेसिकली हमने डिटेल से बात की थी। तो होपफुली अब आपको कॉमन लेने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। सो आज हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। टेकिंग कॉमन वैल्यूज़ में ही हम मज़ीद इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे एक और प्रॉब्लम के साथ। ये प्रॉब्लम आपकी बुक से ली गई है और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, अपनी अपनी बुक्स पे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में बेसिकली 2 टर्म्स हैं। नंबर 1 टर्म जो है वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टर्म 1 है, और दूसरी टर्म जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये सेकंड टर्म हमारे पास है। सो हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। अब इसमें हम वही रूल यूज़ करेंगे जो रूल हमने कल सीखे थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम कोएफिशिएंट को देखेंगे कि यहाँ पे कोएफिशिएंट है 3 इस टर्म में, और इस टर्म में कोएफिशिएंट है 7। अब कोई ऐसा नंबर सोचना है कि जिसके टेबल में 3 भी आता हो और 7 भी आता हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 और 7 दोनों एट अ टाइम आते हों। लिहाजा इसका मतलब ये है कि कोएफिशिएंट में से कुछ भी कॉमन हम नहीं ले सकेंगे। अब हम आगे चलेंगे वेरिएबल पे। वेरिएबल में हमारे पास x है और y है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब है कि x भी कॉमन आ सकता है और y भी कॉमन आ सकता है। सो हम यहाँ पे x और y कॉमन ले लेंगे, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि हम हमेशा छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x की पावर 3 थी और यहाँ पे x की पावर 2 थी, तो स्मॉल पावर जो है x की पावर 2 है, सो वो कॉमन आ जाएगी। इसी तरह y की यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो इनमें से स्मॉलर जो पावर है वो हम कॉमन ले लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जिस चीज़ का इजाफा हो रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन में, वो ये है कि जो ब्रैकेट वैल्यूज़ हैं, इन ब्रैकेट वैल्यूज़ को भी आप कॉमन ले सकते हैं अगर वो दोनों में एक जैसी हों तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस टर्म में x - 3y ब्रैकेट वैल्यू है और वहाँ पे भी ब्रैकेट में फैक्टर x - 3y मौजूद है, यानी कि ये दोनों में कॉमन लिया जा सकता है। सो आप कॉमन लेते हुए इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये भी हमने सिर्फ कॉमन लिया है। अब हम अंदर जो बाकी बची हुई वैल्यू लिखेंगे उसके लिए हम बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, क्योंकि आप स्मॉल ब्रैकेट को एक बार यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अब हम ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे, इसमें हम वो वैल्यू लिखेंगे जो इस टर्म में और इसमें बच चुकी हैं, ठीक है, बाकी रह गई हैं। तो देखें, सबसे पहले ये 3 आ रहा है, तो 3 तो हमने कोई वैल्यू कॉमन चूँकि नहीं ली थी, तो ये तो एज इट इज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह x यहाँ पे 3 टाइम्स था और हमने 2 टाइम्स कॉमन लिया, तो उसमें से एक x जो है वो बाकी रह गया। y 1 टाइम था और 1 टाइम ही हमने कॉमन लिया, तो आपके पास y नहीं रहा, ठीक है। फिर x - 3y हमने कॉमन ले लिया था, तो वो भी नहीं रहा। आगे फिर हम माइनस साइन पे आ जाते हैं। फिर 7, ये भी हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे। अब x की पावर 2 थी तो हमने 2 ही कॉमन ली हुई है, तो x भी ख़त्म हो गया। y की पावर 2 थी लेकिन 1 कॉमन ली है, 1 बाकी रह जाएगा। और x - 3y जो है वो हमने कॉमन ले लिया, सो वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो अब ये आपके पास ब्रैकेट में सिर्फ 3x - 7y ये बच जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन को आंसर को अगेन अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि x² इंटू x - 3y और इंटू 3x - 7y। यानी अब आप इनको एक रिदम में इस तरह से लिख सकते हैं, एक ही स्टेप में, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, किसी जगह से आपको समझ ना आई हो तो इस वीडियो को फ़ौरन रिवाइंड करें और रिवाइंड करके वहाँ से जितनी बार आप चाहें उसको देखें, जब तक कि वो आपको चीज़ क्लियर नहीं हो जाती। अब हम चलते हैं बिल्कुल इसी जैसे एक अगले पार्ट पे, जो कि है पार्ट नंबर 6, ठीक है, सेम क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। हमारे पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। पहले आप टर्म्स को जस्टिफाई करके जहन में बिठा लें कि कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं।
आया कि 2 टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं। इस टर्म में आप देखें 2 लिखा हुआ है कोएफिशिएंट और यहाँ पे कोएफिशिएंट है 8। तो इन दोनों में से हम कौन सा नंबर कॉमन लेंगे? बिल्कुल 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। इसी तरह x और y इधर भी है, x और y इधर भी है, सो हम x और y दोनों को कॉमन ले लेंगे। लेकिन छोटी पावर चूँकि कॉमन आती है, x की पावर यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है। अब इनमें तो स्मॉल कोई भी नहीं है, सो आप x की पावर 1 ही को यानी दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लें। इसी तरह यहाँ पे y की पावर 3 है और यहाँ पे y की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 2 हो जाएगी, वो हम कॉमन ले लेंगे। इसी तरह ब्रैकेट फंक्शन दोनों में सेम टू सेम नज़र आ रहा है, तो हम उसको भी कॉमन ले लेंगे x² + 5 को। और अब हम एक बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे जिसमें रिमेनिंग वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इस 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। उसके बाद x आपने कॉमन लिया हुआ है, y 3 टाइम्स था, 2 टाइम्स कॉमन लिया, बाकी एक y रह गया। x² + 5 कॉमन ले चुके हैं, आगे आ जाएं, प्लस 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 आ जाता है। x कॉमन लिया हुआ है, y² भी कॉमन लिया हुआ है, x² + 5 भी कॉमन लिया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ 4 ही आएगा। अब हम अपने आंसर को फाइनलाइज करते हैं, ये आ जाएगा 2xy² × x² + 5 इंटू, अब 1y की बजाय हम सिर्फ y भी लिख सकते हैं और ये y + 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस लेक्चर को इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 तक हम इसको एंड करेंगे। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो किसी भी स्टूडेंट को तो वो कमेंट सेशन में या अपने ग्रुप्स में उसको डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको उस पर समझने में आसानी हो। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।